हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्युलर क्लासेस। मैं हूं ममता और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर 2024 का, जो कि अभी 1 जनवरी से स्टार्ट है। तो बचे हुए हैं कितने दिन? 35-34 दिन। तो क्या एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने की, उस पे मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूँगी। दैट कि एक राइट स्ट्रैटेजी फॉर दैट एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए, पहली बात तो अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, कुछ मार्क्स से उनके जेआरएफ नहीं हुए, नेट नहीं हुए, जो भी, उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए स्पेशली उन लोगों के लिए। तो पहली बात तो आपको कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं जाना है। पहली बात तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आपको कोई यूनिट छोड़ के नहीं जाना है। ओके। दूसरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है, मैथ्स को आपको करके जाना है। मैथ्स नहीं आ रहा है, सीखो, कैसे भी सीखो, क्योंकि ये जो मैथ्स का जो यूनिट है, ये ये बहुत चेंजिंग यूनिट है। आई मीन मतलब आपके रिजल्ट को चेंज कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं कि अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको चलो छोड़ दो, इसको चलो छोड़ दो, और जो वो ये कर जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। और इसके सवाल 10 5 तो वैसे ही डीआई के सवाल आते हैं। और ऐसे नॉर्मली देखिए, स्पीड और डिस्टेंस का और टाइम एंड वर्क का, उसके अलावा एज, रिलेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, परसेंटेज वगैरह। तो वो मिला के 5-6 क्वेश्चन, मतलब आप 10 से 12 सवाल इसके मान के चलिए कि आते हैं। और हम लोग कैसे ये 10 से 12 सवाल छोड़ के जा सकते हैं, जबकि सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया वो बढ़ चुका है। तो हम मैथ्स को छोड़ के नहीं जा सकते, हम सीखेंगे। सीखो आप कि कैसे करना है, वो करना है लेकिन। और तीसरी और मेरी मेन बात ये है, मेन पॉइंट मेरा ये था कि नोट्स तो आपने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके पास तो नोट्स होंगे ही, नोट्स तो ही पढ़ के जाते होंगे। आप लोग नोट्स बनाए होंगे पिछले जो भी एग्ज़ाम दिया होगा उस वो। तो अभी क्या करना है कि अभी हमें मतलब आपको एक और नोट्स बनाने हैं। बहुत ही पतला सा नोट्स होगा, एक यूनिट का मुश्किल से 2-3-4 पेज आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक नया नोट्स बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं जून, और जून का ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ था सितंबर और अगस्त में, और इससे पहले का भी आपने सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन करके गए हुए हैं, और उससे पहले भी आपने ऐसा कोई बेसिक या फिर नोट्स नहीं बनाया, तो आप इससे पहले वाले एग्ज़ाम का भी सेट्स को ले सकते हैं, और उनके उन सारे सेट्स के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए। मार्केट में बुकलेट आ गई होंगी, उसको कलेक्ट करिए। उसके बाद आप क्या करिए कि कोई एक यूनिट चुनिए। ओके, कोई एक यूनिट आप ले सकते हैं। वो यूनिट कोई भी हो सकता है। वो यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड हो सकता है, वो यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड हो सकता है, वो यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हो सकता है, वो यूनिट हायर एजुकेशन हो सकता है, वो यूनिट रीजनिंग हो सकता है, वो यूनिट इंडियन लॉजिक हो सकता है, कोई भी। ओके, आप उठाइए। और आपने जब एक यूनिट चुन लिया, एक यूनिट आपने चुन लिया, तो अब आप उस एक यूनिट के, सिर्फ उस एक यूनिट के आप सारे सेट्स के क्वेश्चंस देखिए। अगर आप इस ईयर के भी देखते हैं तो देखिए, दिसंबर लास्ट 23 का भी देखना है तो देखिए। और फिर आप जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एक पेपर और एक पेन लेके
रहना है और फिर क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए, उनमें सारे ऑप्शंस को पढ़िए। आपको पढ़ेंगे तो अगर आपको आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको आप नोट करिए। उसके अलावा अगर आपको उस क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है पर उसके जो ऑप्शन हैं 2-4 अगर रिलेवेंट लगते हैं तो उन ऑप्शंस को भी नोट कर लिए। और जो सवाल नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उनके भी ऑप्शन में जो सारे ऑप्शन हैं, जो नए टर्म हैं या नए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं या फिर नए ऐसे टर्मिनोलॉजी दी हुई है, उन सारे टर्मिनोलॉजी को भी, उन सारे वर्ड्स, नए वर्ड्स को भी, उन सारे चीज़ों को आप नोट करिए। ओके, और फिर ये काम आप पूरे जब पूरा जो भी 10-12 सेट्स हैं उस सारे सवाल को करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान के चलिए 4 क्वेश्चन, और अगर 10 सेट है तो मतलब 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि बहुत होगा तो ऐसे 10, 15, 20 टॉपिक होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, जो बिल्कुल नए होंगे, जो फ़ैमिलियर नहीं होंगे हम, या फिर नहीं आ रहे होंगे, तो उनको नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक पतली सी कॉपी लीजिए या फिर आपकी जो पुरानी कॉपी नोट्स बने हुए हैं उसमें अगर पेजेस बचे हुए हैं तो उन्हीं पेजेस को यूज़ करिए, ताकि आपको एक रहेगा तो ऐसा लगेगा कि बस एक ही पढ़ना है। तो उसमें आप क्या करिए कि फिर उन उन जो आपने नोट किया हुआ है उसको रखिए, कॉपी रखिए, मोबाइल खोलिए या जो भी लैपटॉप खोलिए, कुछ भी खोलिए, उसमें गूगल या फिर चैट जीपीटी या फिर विकिपीडिया, जहाँ से भी आपको लगे उन टॉपिक्स को सर्च करिए, उसके बारे में पढ़िए, उससे रिलेटेड नई चीज़ें पढ़िए। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो आप कि अच्छा ये नया है और मुझे नहीं आता था, उसके बारे में पढ़ो आप। इस तरह करके आप उन सारे टॉपिक्स जो आपने लिखा है उसके बारे में लिख लो, पढ़ लो। सेम प्रोसेस आपको पूरे के पूरे जो एक ये यूनिट का किया, सेम प्रोसेस बाकी बचे हुए 9 और सॉरी 8 ही, क्योंकि आरसी को तो वैसे भी हम लोग ऐसे ही देते हैं, उसमें उसका कुछ बनाना नहीं है नोट्स वर्क। तो आप 8 यूनिट्स और हैं जो आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इनको करना है। स्पेशली मैं बताऊँ तो आपको रिसर्च के साथ और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के साथ और मैं कह सकती हूँ हायर एजुकेशन के साथ मतलब करना है, जिसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं, जिसमें नई चीज़ें आती हैं, जैसे कि आईसीटी में बहुत सारी ऐसे नई टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है, ऐसे नए वर्ड्स का यूज़ होता है जो जिनको जानना रहता है। तो आप सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो कर सकते हैं और इनके सेम नोट्स में लिख सकते हैं। और आप ये जो प्रोसेस है वो आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पहले भी नोट्स बने हुए होंगे तो आप उनमें भी 10 यूनिट है तो उनमें से भी एक यूनिट उठाइए, उसमें देखिए आपके क्या नया पूछा है, क्या बहुत डीप पूछा है, क्या जो मुझे नहीं आ रहा है। फिर उनके बारे में जो पहले से नोट्स बने हुए हैं उनमें नोट करिए। और ये जो आप काम कर रहे हैं ये एग्ज़ाम से एटलीस्ट 15 दिन पहले कर लेना है। ओके, कर लेना है। उसके बाद 15 दिन पहले कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन और प्लस PYQ। ओके, रिवीजन और PYQ। मॉक का कोई मतलब नहीं होता है, मुझे नहीं लगता मॉक कोई उस लेवल का बना पाता है या कहीं भी मॉक लेवल के ऐसे मतलब अवेलेबल होते हैं जो एनटीए पूछता है उस लेवल के मॉक हो, तो कोई मतलब नहीं है मॉक के। PYQ इज़ इनफ फॉर योर प्रैक्टिस। तो PY करिए जितना हो सके और रिवीजन करिए। आपके लिए ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगी, ये मान के चलिए। और जब आप इसको पूरा करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने मतलब सब कुछ समराइज़ किया, सब कुछ पढ़ के गए हुए हैं, आपसे कुछ छूटा नहीं है और आप अपने आप को बहुत अपडेटेड भी फील करेंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी
जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये ज़रूर काम आएगा। सो थैंक यू। बाय।